नमस्कार। करंट अफेयर्स के सीरीज में हम आज बिहार विधानसभा चुनाव पर बात करेंगे। यह बिहार के परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव जो था 2025 में, यह कितने नंबर का चुनाव था, मतलब कितनी बार बिहार में चुनाव हो चुका है। ये 17वां चुनाव था। ये कितना था? 17वां। यह 2 चरण में हुआ। ठीक है, 2 चरण में हुआ, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। ठीक है, पहला जो चरण था उसमें 121 सीट पर चुनाव हुआ और दूसरा था 122 सीट। मतलब टोटल कितना सीट है बिहार में? 243 सीट। ठीक है, पहला चरण में जो हुआ था उसमें कितना सीट पे हुआ? 121 पर। दूसरा चरण में कितना पे हुआ? 122 पर। टोटल हो गया 243 सीट। अब आरक्षित सीट पे यहीं पे बात कर लें। कभी कभी आरक्षित सीट की संख्या भी पूछ देता है। तो 243 सीट में से एससी के लिए, जो अनुसूचित जाति होता है, उसके लिए 38 सीट रिजर्व है और जो एसटी है उसके लिए 2 सीट रिजर्व है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। एससी के लिए 38 सीट रिजर्व है और एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व है। दूसरा हम बात करें, दूसरा पॉइंट के परसेंटेज, मतदान परसेंटेज का, तो टोटल मतदान परसेंटेज कितना हुआ? 66.91%। कितना परसेंटेज मतदान हुआ इस बिहार विधानसभा चुनाव में? 66.91%। सबसे अधिक कहाँ हुआ? सबसे अधिक हुआ कटिहार में। सबसे अधिक कहाँ हुआ? कटिहार में 79.1%। सबसे अधिक कहाँ हुआ? कटिहार में 79.1%। और सबसे कम मतदान कहाँ हुआ? नवादा में। सबसे कम मतदान कहाँ हुआ? नवादा में 57.85%। ठीक है, तो सबसे अधिक कभी कभी पूछता है, कभी कभी सबसे कम मतदान परसेंटेज वाला पूछता है। ठीक है, तीसरा है सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार। सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है? जेडीयू के ही है कलाधर प्रसाद। जेडीयू का कलाधर प्रसाद कितना वोट से जीता है? 73,572। 73,572, 73,572। इसको 4-5 बार बोलिएगा, दिमाग में याद आएगा। उसके बाद है सबसे कम वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार। सबसे कम वोटों से जीतने वाला भी कौन है? जेडीयू का ही है। ठीक है, जेडीयू का ही है। कौन है वो? राधाचरण सिंह। कौन है? राधाचरण सिंह। सिर्फ 27 वोट से जीता है। ठीक है, 27 वोट से जीता है। ये है पूर्णिया का। ये पूर्णिया का है। कौन कितना सीट जीता, ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो बीजेपी सबसे बड़ा है इस विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बना है, जो 89 सीट पर है। जेडीयू 85 सीट पर है। आरजेडी 25 सीट पर है। एलजेपी को 19 सीट मिला। एआईएमआईएम जो ओवैसी का पार्टी है उसको 5 सीट मिला है। हम जो जीतन राम मांझी का पार्टी है उसको भी 5 सीट मिला है। आरएलएम को 4 सीट मिला है जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। और अन्य टोटल को 5 सीट मिला। इस अन्य में एक बीएसपी मायावती का भी 1 सीट शामिल है। ठीक है, नमस्कार। यीशु वेदा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पदाधिकारी। देखिए ये जो है प्रमुख पदाधिकारी, कई एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? वर्तमान में कैबिनेट सचिव है टीवी सोमनाथन। ठीक है, दूसरा है विदेश सचिव। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री। देखिए इसका नाम जो है याद रखने के लिए, वी से विक्रम, वी से विदेश है तो वी से विक्रम है। ऐसे करके भी कभी ऑप्शन अगर आ जाए 4-5 अलग नाम का, तो इसको ऐसे लॉजिक करके याद रख सकते हैं। विदेश सचिव, वी से विदेश और वी से विक्रम। तो विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री। गृह सचिव कौन है? देखिए गोविंद मोहन। जी से गृह, जी से गृह हो जाएगा, उसी तरह गोविंद भी जी से हो जाएगा। तो इसको भी इस तरह से याद रख सकते हैं। 4-5 नाम अगर अलग अलग नाम का हो तो फिर इसको आराम से एलिमिनेट करके ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। ठीक है, गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। उसी तरह रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। इससे पहले जो थे वो थे बीआरएस गवई। इससे पहले कौन थे? बीआरएस गवई, जो 52वां थे। ये कितने नंबर का है? ये 53वें नंबर का ये मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? जस्टिस सूर्यकांत। ये 53वें नंबर पे है। इससे पहले जो जस्टिस बीआरएस गवई थे वो 52वें नंबर पे थे। ठीक है, अगला है नौसेना का अध्यक्ष, यानी जो नेवी होता है, नेवी का जो सबसे हेड, एक तरह से सबसे हेड अधिकारी जो अध्यक्ष है वो अभी कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, ये कितने नंबर पे है? 26वें नंबर पे है। यानी इससे पहले भी 25 और नियुक्त हो चुके हैं जो रिटायर कर गए। ठीक है,
नौसेना अध्यक्ष अभी कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। कितने नंबर पे है? 26वें नंबर पे। देखिए ये तीनों आराम से सीरियल याद हो जाएगा, उसका नंबर भी पोजीशन। आप नौसेना को पहले रखिए 26, 28, 30, यानी कि नौसेना वाला 26वां नंबर पे है, वायुसेना वाला 28वां नंबर पे है, और थल सेना वाला 30वां नंबर पे है। ठीक है, नौसेना का कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना का कौन है? वायुसेना का अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? अमरप्रीत सिंह। ये कितने नंबर के हैं? ये 28वें नंबर के हैं। उसी तरह थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, ये कितने नंबर के हैं? 30वें नंबर पे हैं। तो इस तरह से आप एक सीरियली नौसेना, वायुसेना, थल सेना इस तरह से रख लीजिए, और दिनेश कुमार, अमरप्रीत सिंह और उपेंद्र द्विवेदी, इसका रैंकिंग क्या हो जाएगा? ये 26वें नंबर पे, ये 28वें नंबर पे, ये 30वें नंबर पे। अभी इसरो का जो अध्यक्ष है वर्तमान में, जो हमारा सैटेलाइट वगैरह जो संस्थान उड़ाता है, वो जो इसरो है, इसरो का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। ये 11वें नंबर पे हैं, 11वें नंबर के हैं। ठीक है, इनका जो रैंक है यानी 11वें अध्यक्ष हैं ये। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। डीआरडीओ के कौन है? समीर बी कामत। तो आप ये 10 पॉइंट याद रख सकते हैं, और यह सबसे महत्वपूर्ण है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। धन्यवाद।